देखिए, जहाँ तक भक्ति का सवाल है, तो भगवान श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा दी है। भैया जानते हैं आप नवधा भक्ति क्या होती है? आपको पता है। आज हम आपको नवधा भक्ति पर ना इस कलयुग में घटने वाली दो भक्तियों पर प्रकाश डालते हैं, जो बहुत ही मान्य है, प्रमाणित भी है। अब आप सोचते होंगे कि वो दो भक्तियां हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखो, या तो भगवान के बल पर निश्चिंत हो जाइए और सोच लीजिए जो करें वही ठीक, और या तो भगवान को अपने पास बुला लीजिए। अब देखिए, ऐसा करने में तो लोहे लगते हैं, और इसीलिए मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। लेकिन उस समझाने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये ज्ञान वीथिका जो चैनल है ना, आप जो है आडंबर पर मत जाइएगा। आप स्क्रीन और इसका जो है थंबनेल ये सब मत देखिए भैया। मैं आपको इतनी बढ़िया बढ़िया प्रमाणित बातें आपके समक्ष लाकर रखूंगा, यह मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है, और यह प्रयास भी रहेगा कि आप स्वतः भी बहुत खुश होंगे नई जानकारियों को पा करके। लेकिन उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज ही नोटिफिकेशन बटन को ऑल पर फिक्स कर लीजिए। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइए हम बताते हैं। देखिए, संसार में देखिए, कभी आपने बंदर के बच्चों को देखा है? बंदर के बच्चे अपनी माँ के पेट के खाल को पकड़े हुए इस तरह से चिपके रहते हैं कि चाहे वो जितनी बड़ी छलांग लगाए, वह उसको छोड़ते नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखिए, किसी बिल्ली के बच्चे को आपने देखा है? अच्छा, बिल्ली जब बच्चे जनती है तो वो आपने देखा होगा प्राय जगह बदलती रहती है, देखा ही होगा आपने। अच्छा, जब जगह बदलती तो क्या करती है कि बड़े ही हिसाब से, दांत भी न लगने पाए, बड़े ही हिसाब से अपने बच्चों को वो भी मुंह से पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है। अब भैया, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है अपने बच्चों को, तो वो बच्चे आंख बंद कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपने देखा है? बिल्कुल ये कहानी आपके ऐसे लग रहा है जैसे सामने चल रही ना। आंख बंद कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये मेरी माँ है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और जैसे ये मुझे रखेगी वैसे मैं रहूंगा। इस भक्ति को भैया कहते हैं मार्जरी भक्ति। कौन सी भक्ति? मार्जरी भक्ति। और वो जो बंदर का बच्चा है ना, वो कस के पकड़े रहता है। उसको ये विश्वास है कि मैं अपनी माँ को छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो करे। कभी कभी आपने देखा होगा बंदरिया उस पर किकियाती भी है, काटने भी दौड़ती है। अननेसेसरी जब वो अनावश्यक तंग करता है, या कभी कभी अनमने ढंग पर जब बंदरिया को स्तनपान कराना पड़ता है अपने बच्चों को, तो उसको दूर ढकेल देती है, फिर भी आकर पकड़ के लपेट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, उस बंदर को अगर भगवान और बंदरिया के बच्चे को अगर हम भक्त माने, तो कभी कभी अच्छे भक्तों को भैया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि वाकई ये हमसे जुड़ा है, या बस ऐसे ही है, थोड़ा सा हुआ लटपटाया और इसने जो है अपने आप को अलग कर लिया हमसे, ये देखने के लिए भगवान जो है छोटी मोटी परीक्षाएं कंडक्ट कराते हैं, और उसके वो स्वयं इन्विजिलेटर भी बनते हैं, क्वेश्चन भी वही देते हैं, आंसर शीट भी वही तय करते हैं, और आपको परीक्षा में पास भी कराते हैं, यदि आप उस बंदर के बच्चे की तरह उन पर अटूट विश्वास रखिए। और इसको कहते हैं बानरी भक्ति। मतलब हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, हे राज राजेंद्र राघवेंद्र सरकार जी, हे रघुनाथ, हे राधा माधव, आप हमें जैसे रखेंगे हम उस परिस्थिति में रहेंगे प्रभु, मगर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपके अंदर ये ध्यायता बन गई, ये आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो गया, तो इसी को कहते हैं भैया
क्या कहेंगे? वानरी भक्ति। मतलब हम स्वतः भगवान से जुड़ जाएंगे। और अगर वानरी भक्ति तो करना बड़ा कठिन है फिर भी इस कलयुग में, लेकिन जो मार्जरी भक्ति है ना, जेहि विध राखे राम वही विध रहिए, सीताराम 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 कहिए। मतलब दुख मुसीबत आई, आंख बंद करके बैठ गए, जैसे भगवान चाहेंगे वैसे करेंगे। कोई मुसीबत आई, हे रघुनाथ जी बापे देखो हम आपके बल पर हैं, है कि नहीं? तो जब ये बात आ जाती है तो भगवान स्वयं उस माँ बिल्ली की तरह जो है, जैसे बिल्ली की माँ है ना बच्चे की, उसी की तरह उसका जो भैया योग क्षेम वहां में हम, वासुदेवा सर्वम योग क्षेम वहां में हम, तब भगवान आपका प्रतिपाल स्वयं करते हो। तो इसीलिए कलयुग में सिर्फ दो भक्ति को भैया बहुत ही महत्व दी है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब बात आई है, माता सबरी को समझाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, माँ नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं और बताते हैं कि माँ इसमें से अगर कोई गुणगान करना भी भक्ति का भी आश्रय ले ले, सिर्फ जो है हमारा भजन भी कर ले, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन भैया उन सब नवधा भक्तियों में जिसमें सत्संग और भजन गायन तो बहुत ही, भजन का मतलब होता है वैसा गाना जिसमें भजन किया जाए, इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है भैया ये दो भक्ति, जो भाई लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो या तो भगवान के हो जाए या भगवान को अपना बना ले, अपना बना लें और उन्हीं में जिए, तब वो हो जाएगी भैया वानरी भक्ति। और भगवान के बल पर हो जाए कि हे प्रभु अब आप ही देखो, तो वो हो जाएगी मार्जरी भक्ति। समझ रहे हैं ना आप? जय श्री कृष्णा।